कोविड-19 महामारी के बीच राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने का प्रयास जारी है। इसी कड़ी में स्वास्थ्य सुविधाओं का लगातार विस्तार हो रहा है। प्रखंड से लेकर जिला स्तर तक स्वास्थ्य से संबंधित आधारभूत संरचना को मजबूत किया जा रहा है, ताकि लोगों को उनके घर के निकटवर्ती अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्रों में बेहतर चिकित्सीय लाभ मिल सके। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने आज पाथ ऑर्गेनाइजेशन के सहयोग से राज्य के विभिन्न अस्पतालों में 7 नए पीएसए ऑक्सीजन प्लांट का ऑनलाइन उद्घाटन करते हुए कहा कि सरकार के द्वारा जो भी स्वास्थ्य संरचनाएं खड़ी की गई है, इसका कोरोना महामारी के अलावा भविष्य में भी बेहतर इस्तेमाल हो, इसे सुनिश्चित करना जरूरी है। मैं कार्यरत हूँ और हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करना चाहता हूँ आपसे। देव सिंह सर अपर मुख्य सचिव सवाल उपस्थित हैं, उनको मैं मदद कर रहे हैं। स्ट्रैटेजिक रोड मैप जो मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म विद ऑक्सीजन डिपार्टमेंट रितु डॉक्टर इस तारीख को ट्रॉमा सेंटर रामगढ़, मर्सी हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर हमने हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब, एसीएस साहब, राजीव अरुणिका साहब और श्री हेमंत सोरेन जी को आमंत्रित प्रदर्शन एवं प्रोत्साहित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गूगल के प्रतिनिधि उद्घाटन कार्यक्रम में स्वागत करते हुए अपनी ओर से जोहार करता हूं। टेस्टिंग सेंटर भी हम लोगों ने स्थापित किए, कोबास जैसे बड़े मशीनों को भी हम लोगों ने यहाँ स्थापित किया, जहाँ शायद ही हम लोगों के जिला स्तर पे पीएसए प्लांट हुआ करते थे। आज लगभग सभी जिलों में पीएसए प्लांट स्थापित हो चुके हैं, लगाए जा चुके हैं। और जहां हम लोगों ने 2500 ऑक्सीजन बेड से हम लोगों ने ये लड़ाई शुरू की थी, वो आज हम लोग लगभग 25,000 बेड के साथ तैयार खड़े हैं। मजबूती दी जा सकती है और लोगों तक कैसे स्वास्थ्य व्यवस्था उसके पास, उसके करीब तक उपलब्ध हो, ये सुनिश्चित करने का हमारा प्रयास है। और आज निश्चित रूप से जो पीएसए प्लांट का उद्घाटन हुआ है, उसके माध्यम से उसका लाभ लोगों को तो मिलेगा ही, और आने वाला समय में भी ये प्लांट और सब संक्रमण को लेकर उसमें सहयोग लिया जाएगा। और चूँकि हर दिन एक नई चुनौती हमारे सामने आके खड़ी होती है, जहाँ एक समय लोगों को ऑक्सीजन के अभाव में जानें गंवानी पड़ी, और आज जहाँ बड़े पैमाने पर संक्रमण का फैलाव बढ़ रहा है, इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता कम और अस्पतालों में भी बहुत ज़्यादा कंजेशन नहीं है, लेकिन लोग संक्रमित काफ़ी हो रहे हैं। और आज हमको जो हमारे पास आंकड़े हैं, लगभग हमारे राज्य में जो अस्पताल में मात्र 8% लोग यहाँ पर एडमिट हुए हैं, और लगभग 3,500-4 हज़ार केसेस प्रतिदिन राज्य में आइडेंटिफाई किया जा रहा है। लेकिन हमें लगता है कि इसमें सतर्कता बहुत अहम भूमिका निभा रही है या निभाएगी इस संक्रमण काल में। और इसके लिए निश्चित रूप से स्वास्थ्य व्यवस्था उपलब्ध कराने के साथ साथ लोगों में एक जागरूकता का भी एक बड़ा ये में हमें सोच के चलना पड़ेगा कि लोगों को कैसे इसके प्रति अवेयर कराएं हम लोग, ताकि इस संक्रमण को मिनिमाइज किया जा सके।
और इसके लिए भी थोड़ा सा हमें सभी लोगों को प्रयास करनी चाहिए। हमारे जो आज हमारे पाथ संस्था और गूगल कंपनी के द्वारा जो ये लगाया गया, मैं इन लोगों से यही आग्रह भी करूंगा कि आप लोग की तरफ से भी कुछ ऐसे प्रोग्राम जो आप लोगों के वर्ल्ड वाइड लोग देखते हैं इन चीज़ों को, उसके माध्यम से भी कई तरीके हैं जहां लोगों को हम लोग एक जागरूकता की ओर आकर्षित कर सकते हैं। इसके लिए भी कुछ प्रोग्राम बनाया जाए, उसके लिए भी कुछ तैयारी की जाए, ताकि लोग ऐसे स्थिति में अपने आप को तुरंत सिक्योर करने का, अब चूँकि मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना, हाथ सैनिटाइज करना या और भी तरीके के जो स्टेप है, ये स्टेप उठाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वो राह चलते ही लोग अपने आप को अलर्ट कर सकते हैं। इसके लिए हमें और क्या माध्यम हो सकता है? संसाधन तो हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं, ये बात ज़रूर है कि लोग अस्पताल में दवाइयाँ, ऑक्सीजन, बेड वगैरह सारी चीज़ें उपलब्ध हो रही है। इसकी ज़रूरत ही ना पड़े, इस विषय पर भी हमें कुछ प्रोग्राम निकालना चाहिए। मैं तो इस संदर्भ में अक्सर इस विषय को सोचता हूँ, लेकिन ये संक्रमण, चूँकि ये हमारे वैज्ञानिक ही इसका सही रास्ता बताएंगे या उसका सही उपाय ढूंढ पाएंगे कि इसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या हो सकता है। लेकिन जब तक ये सॉल्यूशन नहीं निकलता है, तब तक हमें लोगों को अवेयर करके ही इसमें बचाने में, ये कामयाब हो सकते हैं। इसलिए हमें लगता है कि इस विषय पर भी हम लोगों को थोड़ा लोगों तक पहुंचना चाहिए और सब मिलकर के इस काम को करें। तो मुझे लगता है कि चूँकि आज स्थिति है, डॉक्टरों में भी संक्रमण फैल रहा है, हमारे फ्रंट लाइनर वर्कर्स भी इसमें इस कोविड के प्रभाव में आ रहे हैं। अब डॉक्टर और नर्सेज जब अस्पताल में संक्रमित रहेंगे तो पीएसए प्लांट और बेड का कोई बहुत ज़्यादा रिलेवेंसी नहीं रह जाता है। अलबत्ता हम सब लोगों को सुरक्षित रखें, इसलिए हमें पूरी तरीके से संसाधनों के साथ और लोगों को अवेयर करते हुए भी आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है इस विषय पर आप सब लोग भी सहमत होंगे और हमें भी कोई अच्छा मार्गदर्शन आप लोग सुझाव दें, ताकि हम भी उस पर काम कर सकें। आप लोगों का सुझाव और आप लोगों का सहयोग के लिए मैं बहुत बहुत आप लोगों का आभार प्रकट करता हूं। आप लोगों ने समय समय पर सरकार को काफ़ी मदद किया है। कई सारे संस्थाओं ने आज हमारे इस संक्रमण काल में हमें काफ़ी सहयोग किया है। देश विदेशों से लोगों ने हमें यहाँ सहयोग भेजा है। इसके लिए मैं आप सब लोगों का बहुत आभार प्रकट करता हूँ। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात। धरती आबा के सोना झारखंड के सपनों को साकार करने 45 दिन में गांव घर तक पहुंची झारखंड सरकार। घर के दरवाजे पर ही गरीब, जरूरतमंदों, वंचितों को मिला उनका हक। जो नहीं पहुंच पाए सरकार तक, सरकार पहुंची उनके घर तक। बदलते झारखंड की बदलती तस्वीर। भूख जिंदा है, पर एक और भूख भी जिंदा है। ये है रॉबिन हुड आर्मी के कर्मठ रॉबिन, और इनमें भूख मिटाने की भूख जिंदा है। ये ऐसे भाव से अपने अपने शहरों में घरों, होटल या रेस्टोरेंट से बचा हुआ खाना इकट्ठा कर अपने ही शहर में किसी जरूरतमंद के साथ बांटते हैं। तो आइए हम और आप भी
रॉबिनहुड आर्मी से जुड़ जाएं। अरे आज क्लास दीपू के रूम में। हाय मैम। कल रात से इसको पेट दर्द है तो सोचो। मैम। क्या फाइन? स्टमक इन्फेक्शन निकला तो देखते हैं, नहीं तो पास वाले केमिस्ट से दवाई मंगवा लूंगी। हेलो, सवाल इसकी हेल्थ का है, जवाब एक्सपर्ट से पूछ लें। जैसे मुझसे वीडियो कॉल कर रहे हो वैसे प्रैक्टो पे डॉक्टर से कर लो। Goodbye doubts. Say hello to top doctors on Practo video consultation 24/7. हेलो डॉक्टर। फिर प्रिस्क्रिप्शन पे लिखी दवाइयाँ ऑर्डर करें और बुक करें लैब टेस्ट या अपॉइंटमेंट। Practo, डाउनलोड द ऐप। Cars 24 पे खरीदो 140 प्लस क्वालिटी चेक से गुजरी कार। Cars 24, a whole new world of cars. Welcome. You've never known. Welcome to a journey you've never imagined. Welcome to Arabia, Saudi.